जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो हम उसी के लिए एक एक सीट के हिसाब से जो भी हॉट सीट हैं उसके बारे में देख रहे हैं, किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, वही कन्नौज लोकसभा जो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से लास्ट में आखिरकार अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्नौज लोकसभा सीट की, उत्तर प्रदेश की एक और हॉट सीट की, कन्नौज लोकसभा सीट की। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कन्नौज के बारे में। इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। भारत की सुगंध की राजधानी भी कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज में इत्र की तमाम फैक्ट्रियां हैं, तरह तरह की परफ्यूम इत्र कन्नौज में बनता है। तो कन्नौज को एक इत्र की नगरी भी कहा जाता है। चलो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं इसकी राजनीतिक समीकरण क्या है कन्नौज के बारे में। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो सब अच्छा होगा। आज 300 सब्सक्राइबर हैं, कल को 3 लाख भी होंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सब कराएगा। तो एक बार मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्नौज लोकसभा की। दोस्तों, कन्नौज लोकसभा के बारे में बता दूं, मैं पहले थोड़ा इसके पीछे जाना चाहूँगा। कन्नौज जो लोकसभा थी वो 1967 में आई। उससे पहले कन्नौज लोकसभा फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत कन्नौज लोकसभा आती थी। 1967 में प्रसिमन बना तो कन्नौज को एक नई लोकसभा दिया गया। कन्नौज लोकसभा जब 1967 में इसमें चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कन्नौज लोकसभा से सबसे पहले जो प्रत्याशी थे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ रहे थे। राम मनोहर लोहिया को आप जानते ही होंगे, समाजवादी चिंतक, कांग्रेसवादी के खिलाफ कहा जाए तो एक शिल्पकार कहा जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ सबको इकट्ठा करा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। आप लोहिया जी के बारे में जानते होंगे, समाजवादी पार्टी उनको अपना आदर्श मानती है। लोहिया हॉस्पिटल, लोहिया पार्क, तमाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर जगह जगह हॉस्पिटल, पार्क, कॉलेज, गेट बने हुए हैं। तो 1967 में दोस्तों, उस समय की बात है, उस समय कांग्रेस की लहर थी। आज़ादी के बाद आपको पता ही होगा, कांग्रेस की खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस अपने पीक पर चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पीक पर चल रही थी। तो 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कन्नौज लोकसभा सीट से पहली बार जब चुनाव हो रहा था कन्नौज में 1967 लोक में, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पर्चा भरा। तो राम मनोहर लोहिया के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एस.एन. मिश्रा उस समय चुनाव लड़ रहे थे। एस.एन. मिश्रा के बारे में आपको बता दूं, एस.एन. मिश्रा कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे उत्तर प्रदेश में खासकर। तो वो चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस की लहर थी उस समय, जैसे आज 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस समय कांग्रेस अपने पीक पर थी। कांग्रेस की तरफ से कोई अगर खड़ा हो तो समझ के मानते थे कि हाँ ये जीत जाएगा। इस समय वो कांग्रेस उस समय वहाँ पर थी। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव हुआ, बहुत तगड़ा चुनाव हुआ 1967 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको टक्कर दे रहे थे कांग्रेस की तरफ से एस.एन. मिश्रा। नतीजे आए दोस्तों, नतीजे में मात्र 472 वोट से, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इतना बड़ा नाम, इतने बड़े समाजवादी चिंतक थे, मात्र 472 वोटों से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 में कन्नौज की लोकसभा जीत पाए थे। आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय कांग्रेस का कितनी पीक थी। तो ये मैंने आपको इतिहास के बारे में बता दूं। बाकी इसके कन्नौज के बारे में और भी बता दूं, जो शीला दीक्षित को आप जानते होंगे, लगातार 3 से 4 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी कांग्रेस की, वो भी कन्नौज से एक बार सांसद रह चुकी हैं। बाकी नेताजी के आप जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव भी कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का उसके बाद जब समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व में आई तो समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गया कन्नौज। जैसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता था आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, संभल, बदायूं, इसी तरह कन्नौज भी समाजवादी पार्टी का गढ़ था। 1999 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था दोस्तों, तो मुलायम सिंह यादव ने 2 जगह से पर्चा भरा। एक उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से, दूसरा उन्होंने संभल लोकसभा सीट से। दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, पर्चा भरा, अच्छे से चुनाव लड़ा। रिजल्ट आए, दोनों जगह से माननीय मुलायम सिंह यादव को जीत हासिल हुई। कन्नौज से भी वो जीते और संभल से भी वो लोकसभा का चुनाव जीते।
उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एक आदमी दो पद पर नहीं रह सकता, एक आदमी दो जगह से सांसद नहीं रह जा सकता। ये उत्तर प्रदेश, ये भारत के संविधान में है कि एक आदमी एक ही जगह से विधायक या एक ही जगह से सांसद रह सकता है। तो मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से रिजाइन दे दिया, वो संभल से सांसद रहे। जब कन्नौज में से उन्होंने रिजाइन दे दिया तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उन्होंने अपने पुत्र अखिलेश यादव की कहा जाए तो कन्नौज लोकसभा में 2000 में जब उपचुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव की राजनीतिक लैंडिंग हुई थी। राजनीति में अखिलेश यादव सबसे पहले जब उतरे थे तो सबसे पहले उन्हें कन्नौज की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। लोकसभा का 2000 का उपचुनाव जो हुआ था कन्नौज में, अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री होती है। 2000 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव कन्नौज से, और जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने दोबारा 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा कन्नौज से। उसके बाद तीसरी बार 2009 में फिर कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ा, तीसरी बार फिर सांसद बने कन्नौज लोकसभा के। अब दोस्तों होता क्या है, जब 2009 में अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद चुने गए कन्नौज से तीसरी बार, 2012 आता है। उस 2009 में बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव में उस समय युवा नेता थे, मुलायम सिंह यादव उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश 2012 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। जब बड़ी जीत हासिल हुई तो लोगों ने दबाव बनाया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको वो सब पता ही होगा, पारिवारिक झगड़ा भी उस समय काफ़ी हुआ था। तो अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उस समय अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद थे, तो कन्नौज को से उन्होंने लोकसभा से रिजाइन दे दिया, क्योंकि आपको पता है एक आदमी एक या तो विधायक रह सकता है या लोकसभा रह सकता है। तो 3 बार के सांसद अखिलेश यादव ने 2012 में कन्नौज में इस्तीफा दे दिया लोकसभा का, वो बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब राजनीति में एंट्री होती है डिम्पल यादव की। उपचुनाव हुआ कन्नौज में, डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में थी। निर्विरोध डिम्पल यादव, जी हाँ दोस्तों, निर्विरोध समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव उपचुनाव 2012 में कन्नौज लोकसभा से चुनाव जीतती हैं और संसद में पहुंचती हैं। अब आता है दोस्तों 2014 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में एंट्री होती है। एक बहुत बड़ी लहर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में थी नरेंद्र मोदी की। अब आता है 2014 का लोकसभा चुनाव कन्नौज का। कन्नौज लोकसभा से 2014 में फिर समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी डिम्पल यादव को बनाया। अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2014 में जब अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ाया, 2014 में अच्छा मुकाबला हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपने फायर ब्रांड नेता सुब्रत पाठक, बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा। कन्नौज से फिर 2014 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, उस समय भी डिम्पल यादव चुनाव जीतने में सफल हुई। जी हाँ दोस्तों, 2014 में भी डिम्पल यादव चुनाव जीतने में सफल होती हैं कन्नौज से। अब आता है दोस्तों 2019 का चुनाव। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने फिर सुब्रत पाठक को टिकट दी 2019 के लोकसभा में। उधर समाजवादी पार्टी ने 2019 लोकसभा में फिर डिम्पल यादव को टिकट दी। डिम्पल यादव और सुब्रत पाठक के बीच बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ। सुब्रत पाठक ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा 2019 के चुनाव में, और भी समाजवादी पार्टी का जो किला था कन्नौज, उसको सुब्रत पाठक ने ढहा दिया और 12,353 वोटों से सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया। अखिलेश और समाजवादी पार्टी का गढ़ किला कन्नौज, उसमें सेंध लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने, और सुब्रत पाठक 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने में सफल हुए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 2024 के चुनाव में। तो 2024 के चुनाव की बात करें उससे पहले हम कन्नौज के दोस्तों बात करते हैं। कन्नौज की थोड़ी जातिगत आंकड़ा क्या कहता है कन्नौज का। 2 से 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं कन्नौज में, बाकी इतने ही 2 से 2.5 लाख यादव मतदाता भी हैं। 1 लाख के करीब ब्राह्मण हैं, 1 लाख के करीब राजपूत हैं, और 2.5 से 3 लाख करीब यहाँ दलित मतदाता भी हैं कन्नौज में लोकसभा में। कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें 3 तो कन्नौज की हैं, एक दोस्तों औरैया की विधानसभा आती है बिदुना, और एक आती है कानपुर देहात की रसूलाबाद। 5 जो विधानसभा कन्नौज लोकसभा में आती हैं दोस्तों, उसमें से 4 विधानसभा इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कन्नौज जो शहर की विधानसभा है उसको आपको पता होगा, पूर्व IPS असीम अरुण, जो कि अभी 2022 में
आईपीएस से इस्तीफा दिया था, उस समय वो तत्कालीन कानपुर के कमिश्नर थे असीम अरुण। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। वो मूल्यतः कन्नौज के रहने वाले हैं। अच्छा मुकाबला हुआ, करीब 4,4200 वोटों से आईपीएस असीम अरुण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए थे। उनके बारे में मैं बता दूं, असीम अरुण के बारे में, इनके पिताजी भी पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, वो भी आईपीएस रहे। तो मैं बता रहा था दोस्तों, कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आती है। इस समय 4 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, रेखा वर्मा विधायक हैं। तो दोस्तों ये था विधानसभा जो कन्नौज की लोकसभा के अंतर्गत आता है। जातीय आंकड़ा मैंने आपको बता ही दिया। कन्नौज में करीब 17 से 18 लाख टोटल वोटर हैं। दोस्तों बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से तीसरी बार फिर सुब्रत पाठक को टिकट दिया। इस समय वो मौजूदा सांसद हैं कन्नौज के। बाकी उनके बारे में आपको बता दूं, आए दिन वो अपने स्टेटमेंट से छाए रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अब तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। तेज प्रताप यादव दोस्तों अखिलेश यादव के भतीजे हैं, मुलायम सिंह के नाती हैं और लालू यादव के समधी हैं तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव को दिया। उसके बाद कन्नौज की जो समाजवादी पार्टी संगठन है वो पूरा लखनऊ में जाता है, अखिलेश यादव से मिलता है और वो ये दबाव बनाता है कि यहाँ से आप खुद चुनाव लड़िए। अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव पहले ये आ रहा था कि वो लड़ने के मूड में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक सीट पर सिमट जाएं, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते हैं कन्नौज से या कहीं सी सीट से तो भारतीय जनता पार्टी उनको गोलबंद करने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये एक लोकसभा में घिरे रहें। अखिलेश यादव को 80 लोकसभा लड़नी है, हर जगह उन्हें जाके प्रचार करना है। तो अखिलेश यादव नहीं चाह रहे थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी का थोड़ा दबाव पड़ा। बाकी कन्नौज की जो कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी दबाव बनाया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो अखिलेश यादव को मानना पड़ा। आखिरकार अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का टिकट काटा और फिर यहाँ से 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन भी किया। बाकी 1-2 बार रैली भी करी है। तो दोस्तों कन्नौज में इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने हैं सुब्रत पाठक, मौजूदा सांसद हैं। तो इतनी आसानी भी नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा चुनाव होगा, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि देश में जो बड़ी जीत हासिल होंगी 2024 लोकसभा में, उसमें एक बड़ी जीत कन्नौज भी होगी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताएगी। अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अखिलेश यादव आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे। दोस्तों ये तो मैंने आपको पूरा बताया कन्नौज लोकसभा के बारे में। बाकी आप अपना कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं बता दूं, मैं कोई पत्रकार, न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं एक साधारण, एक जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस वजह से थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, अभी जो सेकंड फेज़ उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, दूसरा फेज़ में, जिसमें आपका गाज़ियाबाद था, गौतम बुद्ध नगर था, बागपत था, मेरठ था, अलीगढ़ था, बुलंदशहर था, मथुरा था। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना जानता हूं इतना आपको बता रहा हूं। बाकी जब रिजल्ट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैंने गलत या सही बताया था। गाज़ियाबाद में जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ गाज़ियाबाद में, जहाँ से बीजेपी ने अतुल गर्ग को लड़ाया था और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से वहाँ पर डॉली शर्मा चुनाव लड़ रही थी। जनरल वीके सिंह की वहाँ टिकट काटी थी, तो काफ़ी क्षत्रिय वहाँ नाराज़ भी थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग आसानी से गाज़ियाबाद की लोकसभा जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 4 जून को जब रिजल्ट आए तो आप मेरी वीडियो को याद रखना। अगर मैंने कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने गलत बोला था। दूसरी लोकसभा की बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे, मौजूदा 2 बार के सांसद हैं। उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी, उनका विरोध था। लेकिन मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा अपना चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लस हैं इस समय। तीसरी बात करूं बागपत से सांगवान जी जो थे, राजकुमार सांगवान, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। पहली बार ऐसा हुआ काफ़ी सालों बाद कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जयंत चौधरी, उनके परिवार से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा बागपत से। उन्होंने एक अपने आम कार्यकर्ता को मौका दिया, सांगवान जी को, राजकुमार सांगवान। वो आसानी से
सीट निकल रही है बागपत की, राष्ट्रीय लोकदल जीतती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में बहुत ही अच्छा चुनाव, रेखा वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और बहुत अच्छी वहाँ बहुत तगड़ी फाइट है। उसके बारे में मैं जीत हार नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ मेरठ में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं रेखा वर्मा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का रोल किया था, उनको अच्छी टक्कर दे रही हैं रेखा वर्मा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी सीट है दोस्तों जो जनरल सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर भी वहाँ से एक दलित उम्मीदवार को उतारा है, तो वहाँ से बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। बात की अगली सीट की बात करें अमरोहा। अमरोहा के जो मौजूदा सांसद हैं दानिश अली बहुजन समाजवादी पार्टी से, वो इस समय समाजवादी कांग्रेस से गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ से दोस्तों ये जो कंवर सिंह तंवर हैं वो आसानी से अमरोहा निकाल लेंगे सीट। बाकी मथुरा की बात करूं तो हेमा मालिनी भी जीतती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह भी आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे। बात करें दोस्तों अलीगढ़ की। अलीगढ़ के बारे में मैं बता दूं, अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, 4 तारीख को जब नतीजे आए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना समाजवादी पार्टी अलीगढ़ लोकसभा जीत रही है। यहाँ अलीगढ़ लोकसभा हारने का कारण नरेंद्र मोदी और योगी नहीं है, ना कारण जीतने का समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुटबाजी और अपने जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है वो हार का कारण है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।